मेरे प्यारे भाई, आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एलपी अभी यादव की शानदार क्लास में। तो दोस्तों हम अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं और आगे की ओर चलते हैं। दोस्तों कह रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस वन अपन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 27 है। तो कह रहा है एक्स प्लस वन अपन एक्स का मान बताइए। दोस्तों इस टाइप का नाम है बोथ साइड सब्सट्रैक्ट और एडिशन ऑफ टू। मतलब ये है दोस्तों, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा तो दोनों साइड में या तो दो जोड़ेंगे या तो दो घटाएंगे। क्यों जोड़ेंगे क्यों घटाएंगे, इसका भी लॉजिक है। दोस्तों कह रहा है कि x प्लस वन अपन एक्स की वैल्यू बताइए। तो दोस्तों इसमें या दो जोड़ेंगे तो या दो घटाएंगे तो ऐसा होगा कि इसका स्क्वायर बनेगा और उधर कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा। और जब स्क्वायर बनेगा इधर से स्क्वायर हटेगा तो उधर अंडर रूट में होगा और यहाँ से इसका मान आ जाएगा। जैसे दोस्तों ध्यान देखिए, x प्लस वन अपन एक्स की वैल्यू पूछ रहा है। तो अगर हम यहाँ पे जो चीज़ दिया है, अगर दोनों साइड में दोस्तों बोथ साइड में क्या करते हैं, बोथ साइड एडिशन कर देते हैं। क्या कर देते हैं दोस्तों, एडिशन ऑफ टू। तो बोलिएगा एडिशन ऑफ टू मतलब जोड़ ही क्यों रहे हैं, इसका रीजन है दोस्तों। जो चीज़ दोस्तों पूछ रहा है तो वहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाना है। अगर दोस्तों यहाँ माइनस पूछता है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बना देते हैं। इसीलिए यहाँ दोस्तों दो जोड़ेंगे। अब दो जोड़ेंगे दोनों साइड में तो होगा क्या, यहाँ पे दोस्तों एक्स स्क्वायर प्लस वन अपन एक्स स्क्वायर एल एच साइड में है और एच साइड में दोस्तों आपका लिखा है 27 यानी 27। तो दोस्तों होगा क्या से, अगर इधर भी अगर दो जोड़ देते हैं और इधर भी दो जोड़ देते हैं तो मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो दो जोड़ने से होगा क्या, इधर बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो बोलिएगा कैसे बन जाएगा दोस्तों, यहाँ लिखा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखा है प्लस 2a और b नहीं दिख रहा है। a और b क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि दोस्तों a की जगह अगर x लिखेंगे और b की जगह वन अपन एक्स लिखेंगे तो x और वन अपन एक्स क्या हो जाता है, कट जाता है। x और वन अपन एक्स कट जाएगा तो सिर्फ क्या बचेगा, तो इसलिए कट गया है और दो आपको दिख रहा है। रियल में x प्लस वन अपन एक्स भी लिखा है वहाँ पे, लेकिन यहाँ x और x क्या हो जाता है, कट जाता है, जिसकी वजह से आपको दो जोड़ दिखता है। तो होगा क्या दोस्तों, इस साइड बन जाएगा, बोलिएगा कि पूरा अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक देखा जाए तो x प्लस वन अपन एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। और इधर दोस्तों 27 में दो जोड़िएगा तो बोलिएगा कि 29 हो जाएगा। दोस्तों अगर स्क्वायर हटेगा इधर से तो इधर अंडर रूट बना देगा। तो बोलिएगा कि x प्लस वन अपन एक्स का वैल्यू कितना होगा, तो दोस्तों अंडर रूट में 29 हो जाएगा। मतलब इधर से स्क्वायर हटेगा तो ये अंडर रूट में हो जाएगा। दोस्तों आपका क्वेश्चन का यही जवाब हो जाता है, ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाता है राइट जवाब। तो दोस्तों इस टाइप का जब भी क्वेश्चन पूछेगा, अगर यहाँ x माइनस वन अपन एक्स पूछ रहा है तो सोचिए कि दोनों साइड दो घटाकर a माइनस बी का होल स्क्वायर बनना है। अगर यहाँ a प्लस बी पूछ रहा है x प्लस वन अपन एक्स, तो समझिए कि दोनों साइड दो जोड़कर a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाना है। तो दोस्तों अगर क्लास अच्छी लगेगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके सामने आ जाता है, कह रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस वन अपन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 31 है, 31 है, तो एक्स प्लस वन अपन एक्स। दोस्तों प्लस पूछ रहा है, अगर दोनों साइड में दो जोड़ेंगे तो इधर क्या बनेगा, तो बोलिएगा अगर दोनों साइड में अगर दो जोड़ेंगे दोस्तों, अगर दोनों साइड में दो जोड़ देंगे तो यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a भी बनेगा। और उधर क्या हो जाएगा, जैसे दोस्तों दिखा रहे हैं जोड़कर, जैसे दोस्तों यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वन अपन एक्स स्क्वायर इक्वल टू दोस्तों बोलिएगा उधर क्या लिखा है 31 लिखा है। अगर जैसे दोस्तों इधर भी दो जोड़ देते हैं और इधर भी दो जोड़ देते हैं तो होगा क्या, इधर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a भी है तो बोलिएगा 2 है, ए और बी तो नहीं दिख रहा है। ए की जगह दोस्तों एक्स रखेंगे, बी की जगह वन अपन एक्स रखेंगे तो एक्स और वन अपन एक्स कट जाएगा तो सिर्फ 2 बचेगा। तो दोस्तों यहाँ से यहाँ तक जो टोटल लिखा है, ये लिखा है एक्स प्लस वन अपन एक्स, इसका क्या लिखा है तो बोलिएगा होल स्क्वायर लिखा है। इधर क्या लिखा है दोस्तों, 31 में दो जोड़िएगा तो बोलिएगा 33 हो जाएगा। दोस्तों स्क्वायर हटेगा तो बोलिएगा कि उधर अंडर रूट में बना देगा, यानी एक्स प्लस वन अपन एक्स की वैल्यू पूछेंगे दोस्तों तो 33 है, इधर से स्क्वायर हटेगा तो क्या हो जाएगा अंडर रूट में। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि जब भी इस तरीके से क्वेश्चन पूछे एक्स स्क्वायर प्लस वन अपन एक्स स्क्वायर को जिसे दो पावर दिया है और एक पावर पूछे तो आपको कुछ नहीं करना है, दो जोड़कर उसको अंडर रूट में लिख देना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड हो जाता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर थर्ड लिखते हैं आपके सामने। तो दोस्तों इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो बोलिएगा 33 आया है। इसका दोस्तों दो ऑप्शन हो गया है, 31 यहाँ पे कर लीजिएगा, 33 यहाँ पे कर लीजिएगा 33। ऑप्शन नंबर 3 हो जाता है राइट जवाब। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन लिखते हैं। क्लास अच्छी लगेगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों आपके सामने बहुत ही बेहतर क्वेश्चन आ जाता है। दोस्तों पिछले क्वेश्चन से बहुत ही स्मार्ट और अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देखिए कह रहा है क्या, एक्स के पावर 4 प्लस वन अपन एक्स के पावर 4 इक्वल टू 23 है। अब दोस्तों क्या पूछ रहा है, एक्स प्लस वन अपन एक्स। दोस्तों पीछे क्वेश्चन में क्या था, दो पावर दे रहा था, एक पावर मतलब पूछता था तो दोनों साइड में दो जोड़ देते ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनता था। इस बार 4 पावर से जाना है आपको, एक पावर तक कुछ नहीं करना है दोस्तों, वही प्रोसेस करना है। कैसे करना है ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पे दोनों साइड में यहाँ पे प्लस का पूछ रहा है ना, तो यानी कि प्लस का ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनाना है। इधर ए प्लस बी का होल स्क्वायर बना लीजिएगा तो उसका मान आ जाएगा। तो दोस्तों ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनाने के लिए तो बोलिएगा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी दोनों साइड में दो जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखिए दोस्तों, दोनों साइड में बोथ एडिशन
ऑफ 2। दोनों साइड में दोस्तों 2 जोड़ते हैं, 2 जोड़ते हैं तब होता क्या है, यहाँ से 2 जोड़ेंगे तो होगा, बोलिएगा कि यहाँ पे जो 4 लिखा है इसको बोलिएगा कि एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख देंगे। तो ये भी देखिए 2 के पावर 2 4 ही लिखा है, तो बोलिएगा ए स्क्वायर। ऐसा क्यों बन रहा है, फार्मूला बनना चाहिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी दोस्तों ए स्क्वायर, देखिए इस पूरे को ए मानेंगे, ए स्क्वायर प्लस दोस्तों यहाँ पे भी इसी को तोड़कर उस तरह लिखेंगे, बोलिएगा ए हो गया और बाहर से 2 लगा देंगे तो स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अभी भी दोस्तों 2 दूना के 4 ही लिखा है, चूंकि 4 ही लिखा है, बस अंतर यहाँ से आ जाएगा कि इसको स्क्वायर के फॉर्म में बना सकते हैं। तो जो अंदर लिखा है पूरे को ए मानेंगे, ए स्क्वायर प्लस ये पूरे अंदर वाले को ए, यानी इसको बी मानेंगे तो बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बोलिएगा कि दोनों साइड में 2 जोड़ेंगे तो 2 जोड़ दीजिए इधर भी। अब दोस्तों इधर कितना था, तो बोलिएगा 23 था, तो इधर भी 2 जोड़ दीजिए। तो दोस्तों होगा कि यहाँ से 2, चूंकि मैं ए की जगह लिखा था, कितना लिखा था, तो बोलिएगा ए की जगह एक्स स्क्वायर है तो लिखा था एक्स स्क्वायर इंटू बी की जगह लिखा था कितना, तो बोलिएगा 1/x स्क्वायर, जिससे क्या हो जाता है, कट जाता है, जिसकी वजह से आपको दिख नहीं रहा, सिर्फ क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है। तो दोस्तों रखता रहता है, लेकिन जब x ऊपर और नीचे भी x रहता है तो कट जाता है, ऊपर एक्स स्क्वायर नीचे भी एक्स स्क्वायर रहता है तो कट जाता है। तो होगा क्या, इधर बोलिएगा कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया। ए की जगह कितना है, तो बोलिएगा एक्स स्क्वायर है प्लस बी की जगह कितना है, तो बोलिएगा 1/x स्क्वायर है, तो ए प्लस बी हो गया, इसका होल स्क्वायर, इधर होल स्क्वायर बन गया बराबर, इधर क्या बना है, तो बोलिएगा 23 और 2 कितना हो गया, तो बोलिएगा 25 हो गया। दोस्तों स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट में हो जाएगा, तो यहाँ से होगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू रूट में 25 होगा। यहाँ से क्या, तो बोलिएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू रूट में 25 है दोस्तों, तो बाहर आ जाएगा 5। तो दोस्तों सवाल अभी कंप्लीट नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि आपसे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू नहीं पूछ रहा है, एक्स प्लस 1/x की वैल्यू पूछ रहा है। तो दोस्तों यहाँ तक क्वेश्चन पुराना क्वेश्चन ही बन गया, जो पीछे 2 क्वेश्चन कराए हैं सेम वही पे, 4 पावर देकर 2 पावर आ गया है, लेकिन पीछे का क्वेश्चन में क्या था, 2 पावर देता था और 1 पावर पूछता था, सेम वही पिछला क्वेश्चन बन गया। तो दोस्तों करना क्या है, फिर से पुनः करना है, फिर से लगा देना है दोस्तों, क्या लगा देना है, अगेन लगा देना है, फिर से बोथ एडिशन ऑफ 2, मतलब दोनों साइड में 2 जोड़ देना है। तो यहाँ लिख नहीं रहे दोस्तों, दोनों साइड में 2 जोड़ने पर लिख देते हैं, चलिए बोथ एडिशन ऑफ 2, यानी दोनों साइड में दोस्तों 2 जोड़ना है। जोड़ने से क्या होगा, तो बोलिएगा यहाँ पे अगर 2 जोड़ेंगे तो इधर होगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस इधर भी 2 जोड़ देना है दोस्तों, इधर भी बोलिएगा 5 में 2 क्या कर देना है, जोड़ देना है, इधर भी 2 जोड़े हैं, इधर भी 2 जोड़े, होगा कैसे, बोलिएगा यहाँ ए और बी है, क्या है, तो बोलिएगा ए की जगह x है और बी की जगह बोलिएगा 1/x है। तो दोस्तों x और 1/x कट जाता है, जिससे वो वजह से आपको दिख नहीं रहा, तो दोस्तों बार बार लिखने की जरूरत भी नहीं, क्योंकि दिखता नहीं है। तो होगा क्या यहाँ से, तो बोलिएगा इतना टोटल जो इधर दिख रहा है, तो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बना है। तो दोस्तों ये बोलिएगा कि यहाँ पे तोड़ने का क्यों नहीं तोड़े, क्योंकि यहाँ ए स्क्वायर बी स्क्वायर का फॉर्म बन रहा था, 4 जो था ए स्क्वायर बी स्क्वायर का फॉर्म बनाना था, इसीलिए हम बोले बाहर 2 होना चाहिए, बाहर 2 होना चाहिए तो अंदर भी 2, 2 दूना के 4 आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से होगा क्या, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इधर लिखा है, और उधर क्या होगा, तो बोलिएगा कि 7 है दोस्तों, इधर स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट में बन जाएगा, यानी x प्लस 1/x इक्वल टू बोलिएगा रूट में कितना हो जाएगा, 7, रूट में 7। तो दोस्तों आपका क्वेश्चन का राइट जवाब होता है ऑप्शन नंबर 3 हो जाता है, 4 हो जाता है राइट जवाब। दोस्तों क्लास अच्छी लगेगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों आपको 4 पावर से 2 पावर आना है, 2 पावर से 1 पावर आना है। दोस्तों जब भी आपको पास 6 पावर देगा, इस तरीके से मतलब घटते हुए आना है, स्क्वायर का फॉर्म बनाना होगा तो x के पावर 3 के पावर 2 बनाएंगे, क्यूब का फॉर्म बनाना तो x के पावर अंदर 2 रहेगा, बाहर 3 मत रहेगा। तो दोस्तों सवाल को बनाना क्या है, उसके अनुसार इसको तोड़ा जाता है। दोस्तों क्लास अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों आपके सामने बहुत ही बेहतर एक क्वेश्चन आ जाता है, होगा कैसे दोस्तों, अगर x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 इक्वल टू 194 है, यानी 194 है, तो यहाँ पे दोस्तों x क्यूब प्लस 1/x क्यूब पूछ रहा है। दोस्तों इसमें 2-3 कॉन्सेप्ट लगेगा, देखिए कैसे लगता है। दोस्तों होगा कि यहाँ से सबसे पहले x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का फार्मूला होता है, क्या होता है, तो बोलिएगा n क्यूब माइनस का 3n, n क्यूब माइनस का 3n, इसका दोस्तों जो चीज़ पूछ रहा है तो इसका फार्मूला होता है, क्या होता है, तो बोलिएगा n क्यूब माइनस का 3n होता है। लेकिन ये फार्मूला होता है कब है, जब दिया रहे, क्या दिया रहे, तो बोलिएगा कि दिया रहेगा कि x प्लस 1/x इक्वल टू अगर n होगा, x प्लस 1/x इक्वल टू अगर n होगा, तब हम इस फार्मूला में लगा सकते हैं x क्यूब प्लस 1/x इक्वल टू n क्यूब माइनस का 3n। तो दोस्तों सबसे पहले x प्लस 1/x तो पता होना चाहिए, अगर ये पता हो जाएगा तो जो चीज़ पूछ रहा है उसका फार्मूला आराम से लग जाएगा। तो होगा क्या है, x प्लस 1/x की बड़ी महानता यहाँ पे है कि x प्लस 1/x की वैल्यू पता होना चाहिए। तो होगा क्या, यहाँ से दोस्तों x प्लस 1/x की वैल्यू, अभी 2-3 क्वेश्चन कराए वहाँ से निकालना सीखना है,
जब x प्लस वन अपन एक्स इक्वल टू निकल जाएगा तो जो चीज़ पूछ रहा है उसका आराम से फार्मूला हो जाएगा। तो दोस्तों इसको करना कैसे है, ध्यान से देखिए दोस्तों, इसको करेंगे कैसे, सबसे पहले x प्लस वन अपन एक्स निकालेंगे। क्यों? क्योंकि अगर ये निकलेगा तभी n पता चलेगा, अगर n पता चलेगा तभी यहाँ पे फार्मूला सॉल्व हो पाएगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आराम से तोड़कर ही समझा दिया है। हमको पहले x प्लस वन अपन एक्स निकालने की क्यों जरूरत है, ये आपको बात उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। तो होगा क्या दोस्तों, यहाँ पे देखिए कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे प्लस वाला फार्मूला बनाने के लिए प्लस बी का होल स्क्वायर बनना चाहिए। तो दोस्तों इस यहाँ पे फिर से लगाएंगे बोथ, दोनों साइड में दोस्तों जो जो जोड़ना है, बोथ एडिशन ऑफ टू, बोथ एडिशन ऑफ बोलिएगा 2 हो जाएगा। क्यों? दो जोड़ ही रहे हैं क्योंकि ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनाना है। तो दोस्तों यहाँ से क्या होगा, ए स्क्वायर बनाना है, यानी 4 जो है, 4 को अभी बताए थे अगर स्क्वायर के फॉर्म में लिखना हो तो बोलिएगा इस तरह लिख सकते हैं, प्लस दोस्तों 1/4 जो है इसको इस तरीके का फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया, प्लस बोलिएगा कि 2 होता है, दोनों साइड में 2 जोड़ना है, इधर भी और इधर 194 था, इधर भी 2 जोड़ना है। दोस्तों यहाँ पे ए के जगह एक्स स्क्वायर, बी के जगह 1/x स्क्वायर है, लेकिन वो कट जाएगा जो दिख नहीं रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे जो टोटल आपके सामने लिखा है इसका क्या, इसका फार्मूला बन गया, तो बोलिएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर बन गया। इधर दोस्तों 194 में 2 जोड़िएगा तो 196 हो जाएगा। दोस्तों स्क्वायर हटेगा तो इधर अंडर रूट में हो जाएगा। तो दोस्तों एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, तो बोलिएगा कि अंडर रूट में 196 हो जाएगा। अंडर रूट में दोस्तों 196 है तो स्क्वायर कर दीजिए, तो बोलिएगा 14 का स्क्वायर है, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से आने के बाद आपको एक पावर चाहिए, तो मतलब फिर से दोनों साइड में 2 जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर 2 जोड़ेंगे तो इधर ए स्क्वायर मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा और इधर 16 आ जाएगा। जो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो उधर अंडर रूट में हो जाएगा। तो दोस्तों फिर से क्या करना है, बोथ एडिशन ऑफ टू, बोथ एडिशन ऑफ टू, मतलब दोस्तों फिर से हमको दोनों साइड में 2 जोड़ देना है। तो होगा यहाँ से अगर यहाँ पे 2 जोड़ेंगे तो बोलिएगा कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस इधर भी 2 जोड़ दीजिए, अब बोलिएगा इधर 14 था, इधर भी 2 जोड़ दीजिए। यहाँ पे दोस्तों ए के जगह x, बी के जगह 1/x लिखा है, लेकिन कट जाएगा जो दिखेगा नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे टोटल यहाँ पे जो लिखा हुआ है आपके सामने, ये लिखा क्या है, x प्लस 1/x, इसका होल स्क्वायर लिखा है। उधर बोलिएगा कि 14 2 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। दोस्तों हम इसके आगे क्वेश्चन को इधर सॉल्व कर देते हैं। दोस्तों अगर इधर स्क्वायर है, इधर हटेगा तो अंडर रूट में आ जाएगा। तो बोलेगा कि x प्लस 1/x इक्वल टू कितना हो जाएगा, रूट में 16 हो जाएगा। और जब रूट में 16 हो जाएगा दोस्तों तो x प्लस 1/x इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो बोलिएगा 4। तो दोस्तों आपको पता है कि पूछ क्या रहा है, तो बोलिएगा n³ प्लस 3n। दोस्तों यहाँ पे देखिए x प्लस 1/x इक्वल टू अगर n है, हम क्या फार्मूला बताते हैं, x प्लस 1/x इक्वल टू अगर n का कोई फॉर्म है तो पूछता क्या है, x³ प्लस 1/x³। जब इसका वैल्यू पूछता है, इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है जो नंबर होगा उसका n³ कर कर उसमें से नंबर का 3 गुना करके घटा देना है, यानी दोस्तों n का 3 गुना करके घटा देना है। तो बोलिएगा ये फार्मूला होता है। अब दोस्तों ध्यान से देखिए कि x प्लस 1/x इक्वल टू n है, तो क्या उसी का फॉर्म का दिया है, x प्लस 1/x इक्वल टू 4 दिया है, यानी जो हम n मान रहे हैं वो n की जगह कितना रखना है, 4 रखना है। तो दोस्तों यहाँ पे जो चीज़ पूछ रहा है यानी n³ यानी 4 का क्यूब, तो बोलिएगा 64 हो जाएगा, माइनस 3 n की जगह 4 रखेंगे तो 3 चौके 12। दोस्तों 64 में से अगर 12 घटाइएगा तो दोस्तों आ जाएगा 52। आपका आंसर का राइट जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर 3। दोस्तों बहुत ही बेहतर क्वेश्चन था। अब दोस्तों आप सोचिएगा कि क्वेश्चन को करने में तो 2 मिनट लग गया है, बिल्कुल नहीं लगा दोस्तों। आप यहाँ से जब भी सवाल प्रैक्टिस हो जाएगा, इधर 2 जोड़िएगा, इधर 196 हो जाएगा तो 14 का स्क्वायर बनेगा, तो फिर से 2 जोड़िएगा तो उधर हो जाएगा 16 हो जाएगा, इधर से स्क्वायर हटेगा तो 4 हो जाएगा। फार्मूला होता है n³ माइनस 3n, 4 का क्यूब 64 माइनस 3 चौके 12, 64 माइनस 12 बराबर 52। मात्र दोस्तों 15 सेकंड में क्वेश्चन हो जाएगा। लेकिन प्रैक्टिस सबसे बड़ी बात है दोस्तों, आप किसी भी चीज़ को जल्दी करना चाहते हैं, इसका मतलब ये है कि आपको उतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए। अगर प्रैक्टिस है तो आप कोई भी चीज़ को दोस्तों बहुत ही जल्दी लगा लीजिएगा। दोस्तों आपके सामने एक बहुत ही क्वेश्चन बेहतर आ जाता है। फिर देखिए कैसे होगा, सर है कि x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 बराबर 324 है, तो x³ माइनस 1/x³ का फार्मूला पूछा है। दोस्तों अगेन वही क्वेश्चन है, x³ माइनस 1/x की फार्मूला बताने के लिए सबसे पहले बोलिएगा कि x प्लस x माइनस 1/x इक्वल टू अगर n है, इस प्रूफ का हमको पता चल जाए तो जो पूछ रहा है उसका हमको फार्मूला पता है कि डायरेक्ट होता है n³ प्लस का 3n, n³ प्लस का 3n। दोस्तों यानी जो चीज़ पूछ रहा है सबसे पहले उस चीज़ पर हम तभी पहुंचेंगे जब x माइनस 1/x इक्वल टू अगर n है, इस फॉर्म का चाहिए, x माइनस 1/x। अगर इस फॉर्म का निकाल लेते हैं
तो जो चीज़ पूछ रहा है उसका डायरेक्ट n नंबर जो n रहेगा उसका क्यूब कर उसमें 3 गुना उसका जोड़ देंगे और दोस्तों आपका आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों सेम वही क्वेश्चन है, पीछे जो करा है वही क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा लॉजिक है इसमें, कैसे करना है ध्यान से दोस्तों। याद करना है कि आपको इस फिर से दोनों साइड में 2 जोड़ देना है। क्यों जोड़ना है? तो दोस्तों जोड़ना क्यों है अभी पता चल जाएगा, ध्यान से देखिए। तो यहाँ पे लिखिएगा दोस्तों बोथ एडिशन ऑफ 2, यानी दोस्तों दोनों साइड में 2 जोड़ना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 जोड़ेंगे तो क्या होगा, इसका होल स्क्वायर बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस दोस्तों 4 जो है उसको एक स्क्वायर का होल स्क्वायर ले सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस दोस्तों इधर भी 2 जोड़ दीजिए और इधर जो 322 है इधर भी 2 जोड़ दीजिए। तो बोलिएगा पता कैसे चलता है 2 जोड़ेंगे? दोस्तों प्रैक्टिस से पता चल जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो बन इधर लिख रहा है तो बोलिएगा क्या लिखा है, तो बोलिएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², इसका होल स्क्वायर लिखा है। इधर कितना है तो बोलिएगा 322 में 2 जोड़ेंगे तो 324 आ जाएगा। दोस्तों इधर से स्क्वायर हटेगा तो ये अंडर रूट में हो जाएगा, तो यानी कि x² प्लस 1/x² रूट में आ जाएगा 324। अब बराबर सॉल्व करेंगे दोस्तों तो 324 से बाहर क्या निकलेगा 18। तो बोलिएगा कि यहाँ पे माइनस अगर पता रहता है तब हमको वहाँ पे जाना होता है, तो यहाँ पे प्लस क्यों निकाल रहे हैं दोस्तों? प्लस इसलिए निकाल रहे थे क्योंकि अब माइनस करेंगे, क्योंकि दोस्तों बोलिए पता जो होना चाहिए यहाँ से हमको इस फॉर्म का पता होना चाहिए x - 1/x। अब दोस्तों इस फॉर्म के लिए क्या होना चाहिए, इधर का स्क्वायर होना चाहिए। और जब भी इधर का स्क्वायर निकालेंगे तो स्क्वायर हटेगा तो उधर अंडर रूट में आ जाएगा। तो दोस्तों x - 1/x का फॉर्म चाहिए, तो बोलिएगा कि माइनस का स्क्वायर बनाना पड़ेगा। अब माइनस का स्क्वायर बनाने के लिए फार्मूला पता है a² प्लस b² माइनस का 2ab, यानी 2ab किस में होना चाहिए, माइनस में। तो a² b² दिख रहा है, बस 2ab चाहिए, वो भी माइनस का चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे लिख देना सबट्रैक्ट ऑफ, यहाँ पे बोथ लिखिए दोस्तों, बोथ सब्ट्रैक्शन ऑफ 2, यानी दोनों साइड में 2 घटाना है। तो बोलिएगा इधर में दोस्तों घटा देना है x² प्लस 1/x² लिखा है, इधर क्या लिखा है तो बोलिएगा 18 लिखा है। दोस्तों दोनों साइड में 2 घटाना है, इधर भी 2 घटा देना है और इधर भी 2 घटा देना है। तो दोस्तों यहाँ से देखिए a² प्लस b² माइनस का 2ab है, 2 है, a की जगह x रखेंगे और b की जगह 1/x रखेंगे तो x और 1/x कट जाएगा, जो दिखेगा नहीं आपको। तो दोस्तों इस साइड जो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है तो बोलिएगा x - 1/x, इसका होल स्क्वायर लिखा है, और इधर दोस्तों 18 में से 2 घटेगा तो बोलिएगा 16 हो जाएगा। इसके आगे क्वेश्चन दोस्तों इधर लगा देते हैं, तो होगा क्या, इससे आगे होगा क्या, इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो रूट में हो जाएगा, यानी कि x - 1/x इक्वल टू रूट में दोस्तों कितना आ जाएगा 16। और रूट में 16 है तो बोलिएगा कितना आ जाएगा, तो रूट में 16 है तो बाहर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, क्योंकि 16 को लिखेंगे 4 × 4 बाहर आ जाएगा 4। दोस्तों हो क्या x - 1/x इक्वल टू अगर n है तो पूछ क्या रहा है, जो पूछ रहा है इसका फार्मूला क्या होता है। अगर जैसे दोस्तों होता है कि x - 1/x इक्वल टू अगर n है तो फार्मूला होता है x³ माइनस का 1/x³ इक्वल टू होता है n³ प्लस का 3n। अगर x - 1/x इक्वल टू n है तो x³ - 1/x³ इक्वल टू n³ प्लस का 3n होता है। तो दोस्तों बोलिएगा x - 1/x इक्वल टू n होना चाहिए, यानी जो 4 लिखा है इसी फॉर्म का तो लिखा है x - 1/x इक्वल टू n, यानी n की जगह 4 होना चाहिए। तो दोस्तों फार्मूला क्या होता है n³ यानी 4 का क्यूब, तो बोलिएगा 64 प्लस 3n यानी 3 चौके तो बोलिएगा 12। 64 में 12 जोड़ देंगे दोस्तों तो 4 में 2 जोड़ेंगे 6, 6 में 1 जोड़ेंगे 7, 76 हो जाता है, यानी आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाता है राइट जवाब। दोस्तों क्लास अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों इस सारा क्वेश्चन गूगल पे आप सर्च कर सकते हैं, किसी न किसी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन में आया है, और दोस्तों बहुत ही बेहतर हम आपको समझाने की कोशिश की है। एक और क्वेश्चन लिखते हैं दोस्तों और उसका आंसर आप कीजिए। दोस्तों आपके सामने अगला क्वेश्चन आ जाता है, कह रहा है कि x + 1/x इक्वल टू अगर 5 है तो x² - 1/x² की वैल्यू बताइए। दोस्तों जो चीज़ पूछ रहा है उसमें सबसे पहले इसको देखना है, पूछ रहा है कि x² - 1/x² की वैल्यू बताइए। दोस्तों इसका हम फार्मूला बताइए, a² - b² फॉर्म बन रहा है। दोस्तों बीच में प्लस अगर रहता तो हम क्या करते, वहाँ से निकालते n² - का 2 करके फार्मूला से। लेकिन दोस्तों होगा क्या, यहाँ से a² - b² है तो a² - b² क्या होता है तो बोलिएगा एक बार जोड़ कर लिखना, यानी एक ब्रैकेट में a + b होता है और दूसरे ब्रैकेट में a - का b होता है। दोस्तों सवाल में दिया क्या है, कह रहा है कि x + 1/x इक्वल टू 5 है, यानी 5 है, इसके जगह 5 रख देना है। दोस्तों यानी प्लस देकर एक पावर का प्लस देकर एक पावर का माइनस वाला फार्मूला क्या बताए थे, तो दोस्तों इसका फार्मूला होता है n² - का 4 हो जाता है, n² - का 4, क्योंकि x अगर x + 1/x इक्वल टू दिया है, माइनस का पूछता है तो रूट में n² - 4 हो जाता है। तो दोस्तों बोलिएगा कि 5 है तो 5, n के जगह दोस्तों 5 का स्क्वायर तो बोलिएगा 25। अब 25 में से दोस्तों 4 घटा दीजिएगा
तो बोलिएगा 25 में 4 घटाएंगे तो रूट में आ जाता है 21, यानी 5 रूट में 21। ऑप्शन नंबर 3 हो जाता है राइट जवाब। दोस्तों क्लास अच्छी लगेगी तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। अब दोस्तों हम इसी तरीके से वीडियो बनाते हैं। दोस्तों अगर आपको विशेष किसी टॉपिक पे वीडियो चाहे कोई भी चैप्टर, एडवांस मैथ हो, अर्थमेटिक मैथ हो, कहीं से भी, तो दोस्तों आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, हम उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। ऐसे तो हम सारा बनाएंगे, लेकिन आपको अगर ज़रूरत होगा तो बोलिएगा, हम उस पर बनाने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।